इसी क्यों सेल हुआ था दोस्तों, मैं आपको आगे जाके पूरी तफसील बताऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और पूरा देखना ताकि आप लोग को जो है वो पता चल सके कि एसी हमने क्यों सेल किया था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं। तो ये देखिए जी दोस्तों, मैंने लगाया हुआ है अर्क। ये हमारे यहाँ से अर्क मिलता, बहुत प्यारा लगता है। मैंने कहा दिखाऊँ, बहुत प्यारा लग रहा था। अभी अभी मैं इशा की नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ। जो बच्ची है ना, माशाल्लाह मेरी बच्चियाँ मेरे साथ बहुत काम करवाती हैं। क्या कर रही हो शानज़े? ये यहाँ पर हो रही है शानज़े जो कपड़े तय लगा रही हैं। आज धोए थे मैंने। कहाँ फैला के बैठी हुई हो दोनों बहनें। इधर ले आओ बेड पे, मैं भी लगवाती हूँ आप लोग के साथ तय। और वो हुरिया जो है अजलान को निक्कर पहना रही है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, सलाम तो किया नहीं आपने। अजलान क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े हुरिया। हाँ जी, कपड़े तय लगाए। चलो ये आप ही के कपड़े तय लगाए। सोए अजलान? अजलान जी अपने पापा का वेट कर रहा था, तो इसके जो पापा है ना वो आज भी नहीं आया। उन्होंने आज भी अजलान को चकमा दे दिया, सुबह आएंगे। अजलान पापा कहाँ हैं? देखिए जी दोस्तों, कपड़े वगैरह बच्चियों ने तय लगा दिए थे, बिस्तर वगैरह भी हमने सेट कर लिया है। जो ये है ना, ये जो तख्तपोश है हम बेड के साथ यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर जी हुरिया और शानज़े सोती हैं, नहीं कभी रेहान और कभी हुरिया सोती हैं। और इस तकरीबन जो है ना रात के 11 बज रहे हैं और दिल कर रहा था बोतल पीने को। रेहान से बोतल मंगवाई। गली में ही हमारी दुकान है, दूर नहीं कहीं आप लोग कहें जी बच्चे को उस टाइम कहाँ भेजा था। गली में ही सामने ही दुकान है। ये है शानज़े, बोतल पी रही है। ये अजलान साहब, और इसको इग्नोर कीजिएगा। ये मेरी बेडशीट है ना, इस्त्री लग गई थी। अब मैंने ना इसको कवर बना लेना अपने ना मैट्रेस का। इसको मैंने सुबह ही कवर बना लेना है, उसके ऊपर बेडशीट बिछा लेनी है। फिर वो है रेहान, हुरिया, और साथ ही मैंने केक मंगवा ली थी। मैंने कहा चलो बच्चों ने ना 8 बजे का खाना खाया। मैंने कहा शायद इन्हें चलो थोड़ी थोड़ी भूख लगी होगी तो ये दे दो। वैसे मैंने ना बोतलें छोड़ दी थी, ये बिल्कुल भी मेरी डाइट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ना बहुत दिल कर रहा था। सुबह से तबीयत कुछ आवाज़ार सी थी। सुबह अम्मी के घर पाए का नाश्ता कर लिया था, तब से ना तबीयत आवाज़ार सी थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी बोतल पी लेती हूँ। चलें जी, अब हम ये खाने लगे हैं, फिर अब हम आपको सुबह मिलेंगे। गाइस कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक है। तो गाइस अब हो चुकी है सुबह और हम उठे थे तकरीबन 4:30 बजे हम उठे हैं। और फिर हमने नमाज पढ़ी है, फिर हमने जो है बाकी काम करे हैं अच्छे से। और फिर अभी मम्मा हमारे लिए नाश्ता बना रही है। स्कूल जाने का टाइम हो गया है। अभी टाइम हो रहे हैं 6:20 हो रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मम्मा क्या बना रही है। चलें जी आते हैं और मम्मा दिखाते हैं। दोस्तों जी यहाँ पर है मम्मा, और मम्मा बना रही है जी किचन में डबल रोटी। मम्मा ये तलेंगी जी। अंडे भी मामा भी बनाने लगी हैं। दोस्तों हम सुबह उठ के ऐसा कुछ नहीं खाते, इसलिए हम थोड़ा कम ही खाना खाते हैं। सुबह उठ के ना ऐसे में हमारा दिल नहीं करता कि हम कुछ और खाएं, तो हम ये खा लेते हैं। अभी हमने ये ले लिया, तो मम्मा जी बनाती हैं, फिर हम ये खाते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। तो गाइस अभी हम जाने लगे हैं स्कूल। मम्मा हम देर हो रही है, जल्दी करें। क्या कर रही हैं? पानी उबलने के लिए रख दो, आपको छोड़ के आऊँ कितने उबल जाए। फिर जल्दी करें मामा। जब से अजलान बीमार हुआ ना दोस्तों, दिल ही नहीं करता फिल्टर का भी पानी पीने को। इतना मैं डर गई थी ना, बच्चा मेरा बहुत बीमार हुआ था। इस वजह से ना कि मैं पानी का पतीला जो है वो उबाल लेती हूँ। इतने में आप लोगों को छोड़ के आऊँगी, इतने उबल जाएगा। बाकी आके भी मैंने बहुत काम करने हैं। अभी आटा गूंदना है, बच्चों के स्कूल से जब आएंगे उनके लिए पराठे बनाने हैं, बर्तन धोने हैं, खलारा समेटना है, और फिर थोड़ी देर सोना है। तो चलो जी बच्चों चलते। चाबी ले ली घर की? यस। चलो चलो मैं आ रही हूँ दुपट्टा लेके। ये देखिए जी दोस्तों, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ आई थी। आके मुझे इतनी भूख लग रही थी ना, कभी नहीं ऐसा हुआ कि मुझे इस तरह इतनी जल्दी भूख लगे। मैं अमूमन नाश्ता जो है ना 12-1 बजे करती हूँ। जब बच्चे आते हैं वो दोपहर का खाते हैं और मैं नाश्ता करती हूँ। लेकिन आज इतनी भूख लग रही थी, आज मैंने कहा पहले नाश्ता करो फिर ही सोऊंगी।
अजलान को जी मैंने सुला दिया था, अजलान सो गया। मैं नाश्ता करने लगी हूँ। पानी भी बॉयल हो गया था मेरा जब मैं घर आई। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया कि मैं रख कर गई थी, तो पानी जब मैं घर आई वो बॉयल हो गया था। बाकी जो सफाई सुथराई है मैंने कहा सब कुछ बाद में, सबसे पहले खाना। चले जी, भूख बड़ी लग रही है, मेरा ना जिस्म कांप रहा है भूख के मारे। पहले मैं कहूँगी खाना, फिर सोऊंगी, फिर बाकी का काम हम बाद में करेंगे। देखिए जी दोस्तों, बच्चे जो है वो स्कूल से आ गए थे। अजलान साहब उठ गए थे, अजलान को मैं नाश्ता करवा रही हूँ। अजलान यहाँ पर जी रस खा रहा है और मैं यहाँ चाय पी रही हूँ, क्योंकि चाय तो मेरी मोस्ट फेवरेट होती है, ज़िंदगी का हिस्सा ही मेरी ज़्यादातर चाय होती है। तो ये मेरी सेकंड टाइम चाय हो रही है। पूरिया और शान से वो है वो चाय पराठा खा रही है, उन्हें वही अच्छा लगता है। और ये है शान से और वो है रेहान। तो अब हम ये खाना खा लें। आज हमारे बिल की है जी लास्ट डेट। बिल हमारा आपके बहुत ज़्यादा आया था, तो उसकी लास्ट डेट है। रमीज़ का वेट कर रही हूँ, रमीज़ आ जाएंगे तो करीब जमा करवा देंगे, वरना जो है वो फिर हमें GPO जाना पड़ेगा। तो देखिए जी, रमीज़ आते हैं तो फिर पता चलता है। जी मैं और रमीज़ अभी आए थे यहाँ बिल जमा करवाने। बिल जमा करवा दिया, अब हम सुकून से जाके खाना खाएँगे। इतना ज़्यादा बिल, अल्लाह गारत करे ऐसे हुक्मरानों को। और अभी किस्त करवा के जमा करवा। हाँ, अभी तो किस्त करवाई है। किस्त कितने की है? 30,000 की। और अभी बाकी कितना है वो घर जाके आपको बताते हैं। ये अजलान बैठा हुआ है, ये रमीज़ है। इधर वीडियो बन। रमीज़ बेचारे एक दिन के लिए आए थे, वो भी बिल जमा करवाने, वरना इलेक्ट्रिसिटी का नोटिस था हमारे दूसरा दिन हो। हाँ, ख्वार होते हुए इन लोगों के पीछे। चलें जी, जाके आपसे फिर बात कर। ये देखिए जी दोस्तों, बिल की टेंशन उतारने के बाद हम लोग यहाँ आए थे। मीन्स हम कौन सी मार्केट आए हैं? यहाँ रिमोट लेना था शायद हमने, LCD का ना, हाल रोड। और ये हमारे साथ अजलान है। तो रमीज़ ने कहा मैं तुम्हें गोला टेस्ट करवाऊँ। मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी टेंशन फ्री हो गई, तो हाँ जी गोला खा लेते हैं। थोड़ी सी अभी बाकी रहती हैं, अभी बाकी रहती हैं। चले इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे दूर, इसका कोई नहीं। वो देखिए गोला बना रहे हैं भाई, तो बाकी जी टेस्ट करते हैं तो पता चलता है, हाथ में आता है तो पता चलता है कैसा है वो गोला। बड़े डिफरेंट थे इनके गोला ना, गोला टाइप, ड्राई फ्रूट वाला भी, पाइनएप्पल वाला भी, सिंपल सोडा। लेकिन हमें रीज़नेबल यही लगा था, फिर हमने यही लिया। ये तुम्हारे बैग, मोबाइल का जो बैग ग्लास गिर गया था, अब ये घर जाके लगाएंगे जी। ये चीज़ है जी, तो ये गोला है जी, ये गोला ही है। इतने मज़े का है ना दोस्तों, शुक्र हमने एक ही लिया, वरना हमसे ख़त्म भी ना होता। अंगूर, बादाम, ये हमारा छोटा बादाम। छोटे बादाम मामा नहीं खिला रही, नहीं खिला रही मामा। ये खिलाया मामा ने। मज़े का है ना लंच। चलो बस मैं खा लूँ अब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है रमीज़ और मैं बिल जमा करवा के रात को आ गए थे। बिल जमा करवाया, साथ थोड़ी सी एंजॉयमेंट की और घर वापस आ गए थे। इतनी परेशानी थी ना बिल की, यकीन करें जिस दिन से बिल आया था उस दिन सिट्टी गुम हुई थी हम दोनों की। रमीज़ सिर्फ एक दिन के लिए आए थे, वो भी उन्होंने बिल जमा करवाना था, क्योंकि उन्होंने ही करवाना था, तो वो आए थे। इतना ज़्यादा बिल आया था हमारा इस महीने, तकरीबन 45,000 बिल आया था हमारे। और हम इतने परेशान थे, हमने बात भी की तो फिर कहीं जाकर उन्होंने कि इस तरह किया था कि किस्त कर दी थी 30,000 की। 45,000 बिल था, 30,000 की किस्त कर दी थी। उन्होंने कहा था कम नहीं हो सकता। ज़ाहिर है आपको पता है आजकल क्या हालात चल रहे हैं, लोग बिल जला रहे हैं, जैसे भी हालात हो रहे हैं करके, लेकिन जमा फिर भी करवाना पड़ा। तो हमने कहा लड़ झगड़ के क्या फ़ायदा, उन्हें क्या कि क्या फ़ायदा, जमा तो करवाना पड़ना है। तो फिर थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थी, तो इसके पापा ने कहा कि रमीज़ ने कि ऐसा करते हैं, इसी तो हमने वैसे भी हमने चेंज करना ही था, तो हमने क्योंकि इन्वर्टर लेना था नेक्स्ट सीज़न में, तो अब 10-15 दिन तो रह गए, तो हम इसको ही सेल कर देते हैं। तो अब्बू से ही हम लोग ख़रीदते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू का जो कारोबार है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस तरह का है कि वो टेंडर्स वगैरह पास होते हैं, फिर वो लोग, खैर वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, वो अब्बू वगैरह के पास होते हैं उनके गोदाम में, तो उन्होंने फ़ौरन से सेल करवा दिया। ये भी बड़ी बात है, आपको पता है मौके पे ख़रीदार मिलना वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर हमने भी सब्र शुक्र किया, कोई बात नहीं, चलो एक मुसीबत तो हमारे सर से उतर ही रही है ना। ऐसे हमने 15 दिन बाद भी सेल करना था, तो 15 दिन पहले ही सही। तो खैर अल्लाह पाक का शुक्र है कि बिल जो है वो जमा हो गया, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इतना तो कभी आया ही नहीं। तो खैर वो मामला एक था जो वो हल हो गया।
अब्बू ने कहा बेटा परेशान ना हो, मैं सर्दी में ही इन्वर्टर लेकर दे दूँगा। पहले भी अब्बू ने ही दिया था और अब भी इंशाल्लाह अब्बू ही लेकर देंगे। तो ये कि बस मुश्किल टाइम था, आया गुज़र गया। बाकी आप सब लोग की दुआएं चाहिए। मुश्किल वक्त तो आते ही रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो अल्लाह पाक से ये दुआ, अल्लाह पाक सब लोगों की मुश्किलें परेशानियां दूर करे। आजकल लोग बहुत परेशान हैं बिल्स को लेके, दूसरे ख़र्चों को लेके, क्योंकि कमाई इतनी है नहीं और ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह पाक से यही दुआ, अल्लाह पाक मेरी भी और तमाम लोगों की मुश्किलात को आसान करे। बाकी चीज़ों का कुछ नहीं होता, चीज़ें बनती हैं बिकती हैं, इसका कुछ नहीं होता। लेकिन ये कि पहली रात इतनी मुश्किल थी हमारे लिए, अज़लान इतना रोया, बच्चे रोए। ज़ाहिर है उन्हें आदत है इसी में सोने की, तो अब इतनी गर्मी। खैर एक रात बहुत मुश्किल से गुजरी थी, लेकिन अब बच्चों को पता चल गया कि कुछ नहीं होता। बच्चे समझदार हैं, बच्चे समझ गए हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगले सीज़न में इंशाअल्लाह इन्वर्टर लगाएंगे। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।